जी साहब, ये देखिए, पहले हाई कोर्ट तक इशू था, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होगी। ऐसा लगता है कि 125 सीनियर जजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कहीं ऐसा ना हो कि एक नई जुडिशियल मूवमेंट चल पड़े पाकिस्तान के अंदर। देखिए, ऑब्वियसली जिस तरीके से बार बार बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं तो उससे ये तासुर मिलता है। आपने रिस्पॉन्सेज देखे होंगे, तमाम हाई कोर्ट्स ने अपने रिस्पॉन्सेज भेजे, आपकी लोअर जुडिशरी ने रिस्पॉन्सेज भेजे, उसमें काफ़ी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब इसको अगर आप बेहतर तरीके से डील कर सकती है हुकूमत, एग्जीक्यूटिव, तो वो चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह करेंगे कि जनाब मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इसलिए कि जज साहिबान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, वो तो आगे नहीं बता सकते कि यार ये और वो। आज तो अतर मिनल हसन ने बात की ना जी, उन्होंने अदालत के अंदर। अब तो वैसे जजेस के पास भी ये मौका है कि वो लाइव हेयरिंग चल रही होती है, लाइव समाअत भी चल रही है। आज तो वैसे नहीं चली, आज तो नहीं चली, लेकिन वैसे उसके अंदर वो भी उस पे आगे चल के शायद आप बात करेंगे कि वो क्यों नहीं चली, उसमें भी हम बात करते हैं। पर इशू ये है कि देखें, अतर मिनुल्लाह साहब ने जो बात की उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक सिलसिला चल पड़ा है कि जिसको भी जज साहब का कोई फैसला पसंद नहीं आता, कोई बात पसंद नहीं आती, वो उनकी सास को भी टारगेट करें, खुदा न खास्ता आप उनकी फैमिली को भी टारगेट करें, जो जिस किस्म के मर्जी इल्जामात लगाते रहे। क्या ये चीज मुनासिब है? क्या ये रवैया मुनासिब है? जब तक वो आपके हक में बात कर रहे हैं तब आपको कोई मसला नहीं है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हो जाएं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हो जाएं, ये मैं बार बार कहता हूं और फिर आज दोहराऊंगा, आजकल के तारीख आईनी दौर में ऐसे जज जो हैं वो रोशनी के मानद हैं। इसलिए कि तहरीक इंसाफ को भी इनसे मसला था, जब ये उस दौर में सबसे ज्यादा इनके खिलाफ वो बात करते थे। आज इस हुकूमत को भी इनसे मसला, और मसला किन चीजों के ऊपर? वही जो बुनियादी इंसानी हकूक के मसाइल हैं, बुनियादी चीजें। तो मेरे ख्याल में जो अदलिया का काम होता है वो इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। जब अदलिया से इस किस्म की आवाजें आना शुरू हो जाएं कि ये बुनियादी हकूक हमें कहां लेके जाएंगे, फिर मुझे और आपको जो है ना बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है। ये फरमाइए सर, ये क्यों एक तासुर लिया जा रहा है कि अदलिया जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इतनी ज़्यादा सपोर्ट इमरान खान साहब की हो, और वो चाहते हैं कि अदलिया जो है वो दरमियान में रहे, कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब रिहा हो के बाहर आ जाएं और उसके बाद पूरे सिस्टम को चलना ना दें। ये तासुर क्यों है? जॉय साहब, तासुर ये भी है ना, जो पीटीआई और उसके हामी कहते हैं कि परसेप्शन इज द रियलिटी। जो पीटीआई की पूरी गेम है वो परसेप्शन पे है ना। तो मेरा पहला जवाब तो ये है। वो चूंकि रोशनी के मीनारे बताए तो मेरे जहन में फ़ौरन आया, आपको याद होगा आसमा शराजी समेत बहुत सारे साफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे कि नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी है और उनको टीवी पे आना चाहिए, बोलने दें। तो अतर मिनुल्लाह साहब बेंच देख रहे थे, उन्होंने वो डिसमिस कर दिया था कि कन्विक्टेड को ये नहीं हो सकती। अब आपको पता है अतर मिनुल्लाह साहब ने ही उनको इजाजत दिलवाई। कंप्लीटली डिफरेंट चीजें, कंप्लीटली डिफरेंट। भाई मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, कंप्लीटली दोनों को सजा है ना। अतर साहब, आपको आपके दिल पे लगी है, मुझे मसला नहीं है, लेकिन मुझे बात तो कर लेनी है, ठीक है ना। इनको भी सजा हुई, उनको भी सजा हुई, सजा हुई है, उनके लिए बनाया गया ना रास्ता। ये भी जज साहब हैं। असल में ना कैफियत मुख्तलिफ होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कहा 12-13 साल से। मैं फिर एकदम सोचने लगा कि हो कैंगरू कोर्ट्स कब कहा गया था। अच्छा, ठीक है, आप बहुत पीछे चले गए। मतलब इस मुल्क में कब ये काम नहीं हुए। मसला ये है कि हमेशा से नवाज शरीफ की लड़ाइयां होती रही। मतलब सजाद अली शाह जज भी कहा गया, सजाद अली शाह साहब का क्या हुआ कि उन्होंने फैसलाबाद में हथकड़ियां लगवा दी, मेयर फैसलाबाद के कहने पे। शो मोटा हुआ, पार्लियामेंट में तकरीरें हो रही हैं उसके ऊपर, जबकि अगर जजों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ है तो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उनको बुला लिया गया कि सॉरी करो। फिर पता लगा कि वो तो एक बाकायदा साजिश थी। मरहूम फारूक लगारी और मरहूम सजाद अली शाह कनाइमेंट्स में थे कि 58(2) भी ख़त्म करो, असम्बली तोड़ो। गुस्सा 8वीं तरमीम का था कि उसे 13वीं तरमीम बना के क्यों ख़त्म किया गया। यहाँ मतलब आप वो आसिफ सईद खोसा साहब को कैसे भूल सकते हैं? बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन अगस्त में हो चुकी थी, वो नवंबर के जब आखिरी 4 दिन आए उन्होंने सो मोटो ले लिया, और बाद में वो कहते पाए गए कि मुझे भी वादा किया गया था प्रेसिडेंसी का। हम और आप इस सर्कल में हैं जहां हम नई गलती नहीं करते, हम पुरानी गलतियों को दोहराने के PhD हो चुके। ये सब के ऊपर आती है बात कि अपने अपने इदारे को संभालें, उसमें बैठे। लाखों केसेस कोर्ट्स में पड़े हुए हैं आम आदमी के, उनको इंसाफ दें। यहाँ पॉलिटिशियंस, इलीट लोगों के केसेस एकदम लग जाते हैं। 57,000 केसेस हैं, 56 से 57 हो गए। आप बताएं, नीचे हर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में लाखों केसेस हैं, ये नीचे से टॉप में आए खड़े हैं। इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। सिर्फ यह है मुझे क्यों कहा, आपको क्यों कहा। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। सबकी रिस्पेक्ट, हर इदारे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप और हम तो होते ही मतून है ना, जिसका दिल करे करे, वो सही। मीडिया तो सबका, लेकिन इशू ये है कि भाई ये चीजें कब जाके सेटल होंगी। कब कोई तो बैठे, कोई तो